क्रिस्टल जालक तथा एकक कोशिका, क्रिस्टल लैटाइस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल जालक को इंग्लिश में क्रिस्टल लैटाइस बोलते हैं और एकक कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट सेल। तो क्रिस्टल लैटाइस क्या होता है? ये किसी भी क्रिस्टल में जो उसके कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं, उनकी जो निश्चित व्यवस्था होती है उसको दिखाता है। जैसे अवयवी कण हैं, ये जो येलो कलर से गोल दिखाए हैं, ये कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम गोल ही दिखाते हैं, स्फेरिकल दिखाते हैं। ये अवयवी कण जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल दिखाए हैं, इसकी एक निश्चित व्यवस्था दिखाई है। इसकी निश्चित व्यवस्था दिखाने के लिए इन लाइनों को, जो इनको मिला रही है अवयवी कणों को, इनको मिलाया गया है। ये लाइनें हाइपोथेटिकली होती है, मतलब काल्पनिक होती हैं, वास्तव में नहीं होती। केवल ये अवयवी कणों से ही क्रिस्टल बना हुआ होता है। तो इस व्यवस्था, निश्चित व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल की एक निश्चित व्यवस्था है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटाइस। और जब हम इसको गौर से देखते हैं तो इसमें कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल का एक निश्चित पैटर्न, एक निश्चित क्रम बार बार रिपीट होता है, बार बार दोहराता है। तो जैसे हम देखें, ये इसमें ये एक हिस्सा हमने लिया, इसमें देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 अवयवी कण हैं ये। और इसमें यदि हम देखें गौर से तो ये ऊपर ये देखो एक सतह बन रही है वर्गाकार, सामने एक सतह बन रही है वर्गाकार, और ये इधर बन रही है वर्गाकार, इधर बन रही है वर्गाकार, नीचे बन रही है और ऊपर बन रही है। तो ये ही एक निश्चित पैटर्न इसका हो गया। और ये निश्चित पैटर्न फिर क्या है? इधर है, यहाँ देखो इसी तरह से ऐसी जो है यहाँ पे है। ये तो इसमें लाइन में समझ में नहीं आ रहा, पर यहाँ देखो निश्चित पैटर्न, ये वर्गाकार सतह है, ऊपर वर्गाकार सतह, इधर वर्गाकार सतह, इधर वर्गाकार सतह, नीचे वर्गाकार सतह और ऊपर वर्गाकार सतह। तो एक निश्चित पैटर्न, ये 8 अवयवी कणों का निश्चित पैटर्न बार बार दोहरा रहा है। ये 8 अवयवी कण, फिर ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 अवयवी कणों का फिर निश्चित पैटर्न। ये पूरे क्रिस्टल में ये 8 अवयवी कणों का निश्चित पैटर्न बार बार दोहरा रहा है। तो इस पैटर्न को, जो निश्चित पैटर्न है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम कहते हैं एकक कोशिका, यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटाइस में अवयवी कणों का वह निश्चित पैटर्न जो बार बार रिपीट होता है क्रिस्टल में, उसको हम कहते हैं एकक कोशिका, यूनिट सेल। ये हमने एक अलग दिखा दिया करके, तो ये है यूनिट सेल। तो ये समझ में आ गया होगा। इसमें जो हमने उदाहरण में दिखाया है, ये घनीय क्रिस्टल दिखाया है और घनीय साधारण एकक कोशिका दिखाई है। ये साधारण घनीय क्रिस्टल है, सिंपल क्यूबिक लैटाइस, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, और ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यहाँ पे दिखाई है। तो ये क्रिस्टल लैटाइस उसे कहेंगे जो अवयवी कणों की कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल की एक निश्चित पैटर्न को दिखाएगा और पूरे क्रिस्टल में, और उस क्रिस्टल में जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल का एक निश्चित पैटर्न है, बार बार रिपीट होता है, उस रिपीटेशन यूनिट को हम कहेंगे यूनिट सेल। तो ये आगे हम पढ़ते हैं यूनिट सेल के प्रकार। तो आगे पढ़ते हैं हम यूनिट सेल के प्रकार, एक टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। एकक कोशिका को इकाई भी बोलते हैं, एकक को इकाई कोशिका भी इनको कह सकते हैं। तो सभी क्रिस्टलों में कुल 4 प्रकार की एकक कोशिकाएं बनती हैं। अलग अलग टाइप के क्रिस्टल जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे किसी में 1 प्रकार की, किसी में 2 प्रकार की, किसी में 3 प्रकार की और किसी में 4 प्रकार की यूनिट सेल बनती हैं। मैक्सिमम यानी अधिकतम 4 प्रकार की यूनिट सेल ही बनती हैं। तो पहली है सिंपल यूनिट सेल, इसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं, और हिंदी में प्रिमिटिव को कहते हैं आद्य और सिंपल को कहते हैं साधारण। इस यूनिट सेल में केवल जो इसके कोने होते हैं यूनिट सेल के, उन पर ही कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल पाया जाता है, केवल कॉर्नर्स पर ही कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल पाया जाता है। दूसरा है काय केंद्रित। काय केंद्रित को अंत्य केंद्रित भी कहते हैं। अंत्य का मतलब होता है यहाँ पे अंदर, कोशिका के यानी सेल के अंदर, यूनिट सेल के अंदर, काय केंद्रित या अंत्य केंद्रित, और इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड।
इसमें क्या होता है, यूनिट सेल के कॉर्नर्स के साथ साथ, कोनों के साथ साथ, जो अंदर इसका केंद्र होगा यूनिट सेल का, अंदर के केंद्र पर भी कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल होगा, आवेगीकरण अंदर के केंद्र पर भी होगा। तो ऐसी यूनिट सेल को हम बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और इसके बाद नंबर 3 है फलक केंद्रित। फलक केंद्रित मतलब फेस सेंटर्ड, इंग्लिश में बोलते हैं फेस सेंटर्ड। इसमें हम देखते हैं जैसे एक यूनिट सेल के 6 फेसेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, तो प्रत्येक फेस के केंद्र पर, प्रत्येक फेस के सेंटर पर भी अवयवीकरण होगा। ये 2 फेस पे दिखाया, तीसरे फेस पे यहाँ दिखाया, चौथा फेस ये साइड वाला यहाँ दिखाया, 5वां फेस नीचे, और ये पीछे वाला फेस इसके लिए यहाँ पे। तो 6 फेस पे, प्रत्येक फेस के सेंटर पर भी कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल होता है, तो इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और नंबर 4 पे है अंत्य केंद्रित, इंग्लिश में बोलते हैं एंड सेंटर्ड। तो इसमें अंत्य शब्द यहाँ पे आया, इसको ध्यान रखेंगे, ये बॉडी सेंटर के लिए है अगर हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, और इंग्लिश वाले तो समझ ही लेते हैं बॉडी सेंटर्ड को। और ये अंत्य और अंत्य में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, अंत्य बोलते हैं बॉडी के लिए, और अंत्य शब्द है ये एंड सेंटर्ड के लिए। ये अंत्य और अंत्य में ध्यान रखेंगे। एंड सेंटर्ड जो यूनिट सेल होती है उसमें कोनों के साथ साथ, कॉर्नर्स पे तो कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल हैं ही, इनमें किसी भी 2 आमने सामने के जो फेस होंगे, केवल 2 आमने सामने के फेस, जैसे ऊपर का हो या नीचे का हो, ये इस साइड का या इस साइड का, या आगे का या पीछे का, किन्हीं भी 2 फेस के सेंटर पर कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल होंगे। जैसे इस फेस पे यहाँ पे हो तो इसके अपोजिट जो फेस होगा नीचे वाला, इस फेस पे कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल होगा। तो इस तरह से ये कुल अधिकतम 4 प्रकार की यूनिट सेल बनती हैं सभी क्रिस्टलों में। अब इनके आधार पे हम जो क्रिस्टल की टाइप्स है, इनकी ज्योमेट्री जो हमने देखी है, ज्योमेट्री के आधार पर और कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल की जो पोजीशन है उसके आधार पर हम 7 प्रकार के जो क्रिस्टल बनते हैं, ज्योमेट्री के आधार पर, ज्यामिति के आधार पर 7 प्रकार के क्रिस्टल बनते हैं। यानी जो इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और कोण होते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बीच में, उसके अकॉर्डिंग 7 टाइप्स के क्रिस्टल्स होते हैं। और जो यूनिट सेल होती हैं 4 टाइप्स की कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स की पोजीशंस के अकॉर्डिंग। तो इन सबको मिलाकर के कुल 14 टाइप्स के यानी 14 प्रकार के क्रिस्टल बनते हैं, जिन्हें हम ब्रेविस लैटाइस कहते हैं। उनके बारे में अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे।